Hello, hi, this is me, Isha Khan, and thank you for this beautiful name, Papa, and भैया स्पेशली भैया ने रखा था मेरा नाम। हमें जो भी मिला है हमें उसके लिए शुक्रगुजार होना चाहिए, चाहे वो फिर नाम ही क्यों ना हो, क्योंकि हमें हर दिन मिलता है, हर मोमेंट मिलता है। हम सुबह उठते हैं तो अगर अच्छी सुबह, अच्छा नाश्ता, सारे घर वाले साथ खैरियत के सही सलामत मिलते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम खड़ी हुई नहीं नज़र नहीं आती है, सब कुछ दिखता है सही सही, तो हमें हाथ जोड़कर ईश्वर का धन्यवाद देना चाहिए, शुक्रिया अदा करना चाहिए कि सब कुछ सही मिला। क्योंकि कुछ भी हो सकता है, हर सुबह एक सी नहीं होती। एक दिन हम उठे थे सुबह तो हमारे पापा ही नहीं थे। उस दिन समझ आया आज पापा नहीं मिले और अब से नहीं मिलेंगे। तो जिस दिन आपको आपके पापा मिलें, आपकी मम्मा मिलें, आपके घर वाले मिलें, आपको सब चीज़ सही मिले, हाथ जोड़ के शुक्रिया अदा कीजिए। क्योंकि हमें लगता है ये सब ऐसे ही रहेगा, ऐसे ही रहता आया है और ऐसे ही रहेगा, हम ऐसे ही रहेंगे हमेशा। हम चीज़ों को, लोगों को, बातों को, हालातों को फॉर ग्रांटेड लेते हैं। ये मुझे ग्रांटेड लेना ना इतना अजीब लगता है लोगों का। वो जान ही नहीं पाते कि वो कितने स्पेशल हैं, या उनके पास कितनी स्पेशल चीज़ें हैं, कितने स्पेशल लोग हैं, कितने स्पेशल रिश्ते हैं। वो सोचते हैं कि लेट इट बी, अरे इट्स ओके, नथिंग न्यू इन दिस। बट मुझे अच्छी तरह याद है कि हम सुबह उठे और हमारे पापा नहीं थे, वो सो ही रहे थे और वो सो चुके थे। देन आई रियलाइज्ड दैट एनीथिंग कैन हैपन। तो जब हम सुबह उठते हैं हमें उसी क्षण आँख खोलते ही ईश्वर का धन्यवाद देना चाहिए। और ऐसे नहीं कि सिर्फ ज़बान से कह दिया कि थैंक यू अल्लाह मियाँ, थैंक यू भगवान जी। इट्स एक्चुअली रियली डीपली फ्रॉम विद इन आवर हार्ट्स महसूस करके कि वाकई ये कितना बड़ा चमत्कार है कि हम उठ गए हैं वापस से। अगर रात को ही सोते रह जाते तो हम क्या कर लेते। तो इसलिए और जब हम ऐसा करते हैं ना, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, ये मैंने किसी किताब से नहीं पढ़ा है। क्योंकि 99 बातें हम जो शेयर करते हैं आपस में ना, वो कहीं से पढ़ी हुई होती हैं या सुनी हुई होती हैं या रिपीट हुई होती हैं। वो वो भी होता है, लेकिन हमने कितना जाना एक्चुअल में। तो ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। दिस इज़ माई ओन एक्सपीरियंस आफ्टर एक्सपेरिमेंटिंग दिस, आफ्टर रियलाइजिंग दिस, एनालाइजिंग दिस। Actually, within deep from my heart, this voice was coming that I should share this thing with you all. That उठते के साथ ही जब आप देखें कि आप उठे हैं बेड पे, आप देखते हैं चारों तरफ कमरा है, आपके चारों सर पे छत है, आप अपने हाथ पैरों से चल के कुछ चाय या पानी पीते हैं, बनाते हैं और बैठते हैं। और आप देखते हैं धूप निकल रही है, मौसम ठीक है, गर्मी का मौसम है तो गर्मी ही है, सब ठीक है। तो अहोभाव से भर जाइए, थैंक्स से भर जाइए, भर जाइए। क्योंकि कुछ भी हो सकता था, कुछ भी। इनफाइनाइट थिंग्स कैन हैपन, इनफाइनाइट। आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते, आप सोच भी नहीं सकते। ये कितनी बड़ी बात है कि आप उठें और आपको सब कुछ नॉर्मल मिले। न जाने कितने लोग हैं जो सोए और फिर अगले दिन उठे ही नहीं। जो उठे तो उन्होंने देखा कोई ना कोई कम हो गया, जो उठे और उन्होंने देखा घर में कोई आफत आ चुकी है, जो उठे और उन्होंने देखा कि कोई ना कोई घटना घट चुकी है आस पड़ोस में। तो अगर आप उठते हैं और सुकून देखते हैं और आपको दिखता है कि सब सलामत है, साथ खैरियत के है, तो अल्लाह का शुक्र करिए, बहुत शुक्र करिए। ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारी बातें ऐसी हो जाती हैं वो हमें पसंद नहीं आती कि यार ऐसा क्यों हो गया, फ़लाँ का एक्सीडेंट हो गया, या फ़लाँ के पैर में तकलीफ़ आ गई, या उसकी बॉडी में ये बीमारी पाई गई, या उसकी शादी नहीं हुई, या उसकी शादी हो गई तो उसकी ज़िंदगी में ये दिक्कतें हैं। एक तो ना
हम हर चीज़ को बहुत बड़ा करके देखते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास से, कि इतनी सी होगी ना, इतनी सी बात, और वो इतनी सी होती है। हम उसको इतना लार्ज करके देखते हैं कि कोई इंतहा ही नहीं है। तो और खुशियों को ना हम कॉन्वेक्स लेंस से देखते हैं और छोटा कर देते हैं। मेरे ख्याल से एक वही होता है जो दूर का दिखाता है तो छोटा करके दिखा देता है। इतनी बड़ी खुशी की बात होगी कि आप सही सलामत हैं, उसे तो आप देखेंगे ही नहीं, उसको कोई आप एक्नॉलेज ही नहीं करेंगे, तवज्जो ही नहीं देंगे उसको तो आप। लेकिन हाँ, अभी इतनी सी उंगली में इतनी सी चोट लग जाए तो इतना भयंकर पहाड़ खड़ा हो जाएगा कि बैंडेज ला और डिटॉल ला और एक्सरे ना करा लेंगे उंगली का। तो चीज़ों को ना उसी के उसमें देखें जितने में वो हैं। कोई सा ग्लास ना यूज़ करें, और अगर यूज़ करें तो पॉजिटिविटी का ग्लास यूज़ करें कि इसमें भी कुछ अच्छा है। पूरे बदन पे भी चोट लग जाए और केवल एक आंख साबुत बचे तो इस आंख को देखो, एक आंख तो ठीक है जिससे मैं देख पा रहा हूँ। ये नहीं कि अल्लाह तूने हमारे ऐसा कर दिया, तो हम अल्लाह को इतना दिल दुखाता है ना सारा दिन, मैं बता नहीं सकती। मेरे पापा थे, वो कहते थे, सॉरी हैं, आत्मा कभी मरती नहीं है, सॉरी पॉप्स। तो पापा कहते थे, ईशा तुम दुआ मांगते हो? मैंने बोला पहली बात तो मैं कि दुआ वो मांगती नहीं हूँ, मैं बस अल्लाह से बातें करती हूँ, नॉर्मली बातें, कैसे हो अल्लाह मियाँ और क्या चल रहा है लाइफ में, लाइक दैट। तो फिर भी कभी कभी मांगती हूँ, एक ही दुआ मांगती थी, मुझे अच्छी तरह याद है, बस में पास हो जाऊँ, 10th में पास हो जाऊँ, MSc BSc में पास हो जाऊँ, फिर MSc में पास हो जाऊँ, फिर B.Ed में पास हो जाऊँ, बस अल्लाह में पास हो जाऊँ और पापा जल्दी से घर आ जाएँ ऑफिस से। बस यही मेरी छोटी मोटी दुआएं मेरी लाइफ में। एवरीथिंग इज़ देयर, सब कुछ है, अल्लाह का शुक्र है। तो मैंने कहा मांगते हैं, तो पापा बोला क्या मांगते हो? तो मैंने बोला पापा ऐसे ही है, पास हो जाएं ये वो। तो पापा ने कहा ठीक है, जो भी आप मांगते हो, पहली बात तो पढ़ाई करो, पास हो जाओगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बट स्टिल पापा ने फिर मुझे दुआ सिखाई। पापा कहते हैं दुआ मांगा करो तो इतना मांगा करो कि कुछ मत मांगा करो। मैंने कहा मतलब? पापा कह रहे कुछ मत मांगा करो अल्लाह मियाँ से। मैंने कहा मैं समझ नहीं पा रही हूँ, कुछ मत मांगो। पापा कह रहे देखो, एहसास करो, महसूस करो कि उसने ऑलरेडी तुम्हें कितना कुछ दिया हुआ है, और जो तुम्हें चाहिए होगा वो तुम्हें दे देगा। तुम्हारे मांगने की ज़रूरत नहीं है। वो हर वक्त तुम्हें देख रहा है, वो हर वक्त तुम्हें देखता रहता है, जानता रहता है, उसे पता है कि तुम्हें कब क्या चाहिए, तुम्हें उसे बताने की ज़रूरत नहीं है। और ये बात बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही है। मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने कभी नहीं कहा पापा से कि मेरी फ़ीस जमा करा दो। हमेशा मेरी फ़ीस जमा ही थी और साल के शुरू में ही जमा हो जाती थी। मैंने ये वाली बात नोट करी क्लास 12th में। उसके पहले की जो मैंने नोट भी नहीं करी, मुझे ये पता नहीं फ़ीस का कॉन्सेप्ट क्या था, बिकॉज कभी मेरे सामने फ़ीस की बात आई नहीं। बट व्हेन आई वाज इन क्लास 12 तो माय फादर टोल्ड मी जस्ट आस्क व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ द होल ईयर एंड आई विल बी पेइंग यू, आई विल बी गिविंग यू एंड you just give it in the school. Then I came to know that he used to give my fees, deposit my fees at the starting of the year only for the whole year, and books and all everything was there with me. कभी कभी अल्लाह का शुक्र है शॉर्टेज नहीं हुई हमारे साथ। और मुझे याद है जब गर्मी का मौसम आता था, मेरे पापा एक आम की, मैंने बस शायद कहा हो या ना कहा हो, मुझे ध्यान नहीं है, तो इतनी बड़ी पेटी आम की लाए, मेरे पापा भी प्लस मेरे भैया भी, मेरे चाचा वाचा भी, सब। मुझे कहना नहीं पड़ा कि आम का मौसम है, आम ले आओ। आम थे। कभी मुझे कहना नहीं पड़ा कि मुझे कपड़े चाहिए, कपड़े थे मेरे पास ऑलरेडी। और हर अपने आप मेरे भैया अम्मी पापा इस हिसाब से मेरा काम रखते थे कि जब वो देखते थे कि फट रहे हैं या कपड़े कम पड़ रहे हैं, छोटे हो रहे हैं, वो ला के रख दिया करते थे। बट मुझे कभी कहना नहीं पड़ा कि मुझे कपड़े चाहिए, मुझे जूते चाहिए, मुझे खाने को चाहिए, मुझे चिप्स चाहिए, कुछ नहीं कहना पड़ा। वो सब लोग ऑलरेडी समझते थे और वो उन चीज़ों की हर पूर्ति मेरे घर में रखते थे जिनकी मुझे ज़रूरत पड़ेगी। रजिस्टर्स, पेन्स, पेंसिल्स, इरेज़र, शार्पनर्स, कलर्स, ज्योमेट्री बॉक्स, वटेवर, मेरी पढ़ाई के जो भी मेरे साधन थे, इवन लैपटॉप इफ़ आई रिक्वायर, कंप्यूटर, सब था। मुझे कभी कहना नहीं पड़ा कि ये दे दो,
ये ला दो या मुझे ये चाहिए, मैंने कभी ऐसा किया ही नहीं, करने की ज़रूरत ही नहीं आई। तो अल्लाह को क्यों बताते हो बार बार? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अल्लाह से बातें मत करिए या दुआ मत मांगिए, आपका हक है, अपने पापा से लड़ें आप अपने पापा से, और मांगिए तो खुल के मांगिए। आपका आपका पिता है, वो परमात्मा है, वो देगा। लेकिन मेरे पापा ये कहते थे कि वो सब जानता है कि तुम्हें किस चीज़ की बेहतर ज़रूरत है, वो तुम्हें उसी वक्त वो प्रोवाइड करवाएगा। और फिर भी अगर आपको लगता है कि मुझे ये चाहिए और अल्लाह मेरे को नहीं याद आ रहा है, तो यू कैन आस्क हिम, यू कैन ऑलवेज आस्क हिम, और उससे ही मांगो और किसी से मत मांगो। मैं तो सारी बातें अल्लाह मियाँ से ही करती हूँ, अल्लाह मियाँ से ही पीछे पड़ जाती हूँ, मुझे ये चाहिए ही चाहिए। अव्वल तो वैसे मेरी लाइफ में कुछ भी कम नहीं है, अल्लाह का बहुत 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 शुक्र है। मैं तो अपने से ज़्यादा खुश नसीब शायद ही कोई होगा, मैं मानती नहीं हूँ, मैं बहुत खुश नसीब हूँ हर एंगल से। तो फिर भी मेरे पापा कहते थे कि डोंट आस्क, बिलीव इन हिम, ही इज़ देयर टू फुलफिल योर एवरी नीड, he is there, he is always there, he was always there and he is always there, he will be always there। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ, ज़िंदगी को इतने छोटे उससे मत देखो कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है या ये बहुत छोटी सी बात है, सब ठीक है, सब कुछ अंडर कंट्रोल है। तो जब आप सुबह उठें, बल्कि सुबह उठते तो करना ही शुक्रिया, हर मोमेंट जब आप चाय पीते हैं, आपको पता है कई बार चाय का कप सामने रखा होता है और वो होंठों तक आने तक एक सदी ले लेता है, इतना भी फासला पूरा नहीं हो पाता। कई बार खाना सामने होता है, हम खा ही नहीं पाते, कितनी चीज़ें ऐसी होती हैं। तो अगर आप सुकून से चाय पी रहे हैं, और भी अच्छा है अगर आप बिस्किट भी खा रहे हैं उसके साथ, गज़ब। और आप इंतहाई खुश नसीब है कि कोई आपके लिए चाय बनाकर लाता है और आप आराम से चाय पीते हैं। आपको नहीं पता ये कितना बड़ा एहसान है, कितनी बड़ी बात है कि आप अपने हाथ पैरों पे बैठकर चलते हैं, उठते हैं, आपके लिए कोई कुछ करता है, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो उठें, और अगर थोड़ी बहुत कोई ज़िंदगी में दिक्कत है भी, उसे प्लीज़ मैग्नीफाइंग ग्लास से ना देखें कि ये बहुत बड़ी बात है, उस पर यकीन रखें। पापा मेरे कहते थे, वो था, वो है, वो रहेगा। मैं तुम्हारा पापा नहीं हूँ पहले, वो तुम्हारा पापा है। पापा मेरे ही कहते थे कि मैं तो तुम्हारा ध्यान रखूँगा ही रखूँगा, लेकिन वो रख रहा है, वो रखता ही है। जब मैं भी नहीं था तब भी वो तुम्हारे साथ था। तो आप लोग प्लीज़, जो भी आपके जीवन में सिचुएशन है, वो सिचुएशन है, वो हमेशा नहीं थी, वो हमेशा नहीं रहेगी। वो एक सीन है, वो एक घटना है जो घट गई, अल्लाह का शुक्र है घट गई, कम हो गई। अब आप उसको देखें और बहुत ही पॉजिटिव वे में उसका कोई सॉल्यूशन करें कि अच्छा ठीक है, ये हो गया। धैर्य रखें। हम लोग इतना पैनिक करने लगते हैं, इतना पैनिक करने लगते हैं कि मेरा दिल दुखने लगता है कि लोग इतना क्यों पैनिक कर रहे हैं। हालांकि मैं भी करती हूँ, बट करना नहीं चाहिए। दिस आई एम टेलिंग टू माई सेल्फ ऑल्सो, नहीं करना चाहिए। यकीन रखो, कोई बहुत बड़ा हादसा हो गया, कोई बहुत झंझट हो गया कि जिसमें हम पढ़ना भी नहीं चाहते थे, फिर भी झंझट में पड़ गए हम। लेट इट बी, स्टेप बाय स्टेप उसे सॉल्व करते जाएं। एप्लीकेशन लिखनी होगी, लिख दीजिए, दे दीजिए। हम लोग इतना घबराने लगते हैं, इधर कॉल, सबको कॉल, पर फिर वो कॉल नहीं उठाते, फिर उनको कोसा काटी कि वो देख लो अब मजबूरी पड़ी तो वो नहीं आ रहा, वो चला गया, फलाना हो गया। सारी कमियां हमें उस समय नज़र आने लगती हैं। प्लीज़ स्टॉप इट। एक गहरी सांस लें, चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो, एक गहरी सांस लें, अल्लाह को देखें, अल्लाह से कहें, तू जान, तूने इस दुनिया में भेजा है, तूने ये सामने चीज़ भेजी है हमारे, तू ही इसकी हमारी हेल्प कर। उससे बड़ी हेल्प कोई नहीं कर सकता आपकी। लेकिन हम सारे ज़माने से हेल्प मांगेंगे, जिससे मांगनी चाहिए उससे मांगते नहीं, और उससे मांगने की ज़रूरत नहीं।
अगर मैं तकलीफ़ में हूँ तो क्या मुझे भैया से कहना पड़ेगा कि भैया मैं तकलीफ़ में हूँ? भैया तो खुद ही फील कर रहे हैं, खुद ही अब बेस्ट सोच रहे होंगे कि मैं ईशा को इसमें से कैसे बाहर निकालूँ। क्या मुझे अनम से कहना पड़ेगा, अनम मेरी बहन, मेरे ये प्रॉब्लम है? वो तो खुद ही उसको सॉल्व करने की जद्दोजहद में लग चुकी होगी कि मेरी बहन को मुझे इसमें से निकालना है, तो वो। लेकिन हम इधर भाग उधर भाग, इससे क्या है उससे क्या है, सब में दोष निकालते फिरते हैं कि देख लो ये कैसे रिश्तेदार हैं, देख लो ये कैसे मोहल्ले वाले हैं, देख लो ये कैसी फैमिली है, देख। शांत 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 हो जाइए और सोचिए फिर क्या कर सकते हैं, और उस पर यकीन रखिए कि वो कर रहा होगा आपकी हेल्प। वो हर एंगल से लगा पड़ा है हेल्प करने में, उसका काम ही है। अल्लाह मियाँ कुछ काम नहीं करता, यही काम करता है वो, हमारी हेल्प करने का। तन्वी याद आ गई वो वाली बात। सो ऑलवेज बी हैप्पी। तन्वी मेरी बेस्ट फ्रेंड का नाम है। ये किस्सा मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगी जिसमें मैं ये वाली बात बोल रही हूँ कि तन्वी याद आ गई वो वाली बात। सो मैं अगली वीडियो में शेयर करती हूँ वो वाली बात आपसे। तो हमेशा चीज़ों को इतना बड़ा करके ना देखें, इतना सा देखें यार ठीक है छोटी सी बात है, हो जाएगी ठीक। सिचुएशन वैसी ही है जैसा आप उसे डिफाइन करते हो। if you say the situation is so big, it is a disaster, it's a mess, now it can't be handled, now it can't be taken care of, तो मामला हाथ से निकल गया। आपके शब्द आपका भाग्य बन जाएंगे। वो मामला हाथ से निकल ही जाएगा, वो सिचुएशन हाथ से गई समझो, हैंडल हो ही नहीं जाएगी। अब वो उसकी जगह आप अच्छे शब्द लाइए। अरे छोटी सी बात है, अरे दुनिया में तो चलता रहता है, अरे ये भी कोई बहुत बड़ा मसला है, ये तो इतनी सी बात है, अरे अभी ठीक हो जाएगा, अरे हड्डी तो टूटी है 8-10, अरे जुड़ जाएंगे, अरे जुड़ गई समझो। लेट इट स्माइल चेहरे पे रखिए। ये नहीं कि मैं कई बार देखती हूँ इतनी सी बात होती है और लोग का फेस ना बड़ा, मैं सुनूंगी कि सुनिए क्या बात है, और वो जब बात होगी ना वो इतनी सी बात होगी कि मैं कहूँगी ये भी कोई बात है, क्योंकि बात तो वाकई में इतनी सी है, लेकिन वो देख रहे हो उसे मैग्नीफाइंग ग्लास से बैठ के, इतने से ए को इतना बड़ा ए देख रहे हो। तो प्लीज़ पॉजिटिविटी के ग्लास से देखिए कि इसमें भी कुछ अच्छा है, इसमें भी अल्लाह मियाँ हमें कुछ सिखाना चाहते हैं, इसमें भी हमें एक मौका दे रहे हैं कुछ कर दिखाने का। हर चीज़ में फ़ायदा देखिए, हर चीज़ में, हर सिचुएशन में। चलिए फिर मुलाकात होगी आपसे। थैंक यू। ओम शांति।